भारत और चीन का विवाद तो बहुत पुराना है, लेकिन 15-16 जून को इस विवाद में एक नया मोड़ आया, जैसे सालों से नहीं हुआ था। फिलहाल भारत के तमाम अखबारों में खबर छपी कि गलवान घाटी में 22 जून 2020 की सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चलता है कि जिस जगह दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, वहां दोबारा चीनी सेना दिख रही है। नेपाल के बीच विवाद शुरू हुआ तो नेपाल ने आपत्ति जताई, तो भारत के आर्मी चीफ ने बताया कि नेपाल किसी और के कहने पर ऐसा कर रहा है। उसका इशारा चीन की ओर था। इस पर नेपाल ने काफ़ी नाराज़गी भी जताई। अब नेपाल और चीन के बीच भी सीमा विवाद गहराने के आसार दिख रहे हैं। खबर के मुताबिक नेपाल में विपक्ष कह रहा है चीन ने नेपाल के 64 हेक्टेयर ज़मीन पर अतिक्रमण किया है। विपक्ष मांग कर रहा है कि ओली सरकार चीन से बात करे और इसे लेकर संसद में प्रस्ताव पारित करे। हालांकि इसी खबर में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को आधारहीन बताया है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब नेपाल का चीन के साथ कोई विवाद हुआ है। पिछले साल भी नेपाल का सर्वे विभाग का एक लीक्ड रिपोर्ट में चीन पर आरोप था कि नेपाल के उत्तर पूर्वी जिलों में अतिक्रमण किया है। तब नेपाल ने चीन के साथ इस विवाद को नहीं बढ़ाया था। नेपाल के कुछ इलाकों को चीन तिब्बत का हिस्सा मानता है और इसलिए अपना दावा समझता है। इसी तरह का मामला भूटान के साथ भी है। 2017 में आपको याद होगा कि भूटान चीन भारत के डोकलाम में चीन के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से विवाद हुआ था। चीन ऐसा देश है जिसका कई देशों के साथ सीमा विवाद है। सिर्फ ज़मीनी नहीं, अमेरिका तो साउथ चाइना सी में चीन से बढ़ते प्रभाव से भी परेशान है। 2009 से ही चीन ने कई टैक्टिक्स इस इलाके में अपना कंट्रोल बढ़ाया है। ज़मीन पर कब्ज़ा, अपने आइलैंड पर मिलिट्री बढ़ाना और कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया है। साउथ चाइना सी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक जोन है और चीन ने सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमी को एक अपना ज़रिया बनाया हुआ है। साउथ चाइना सी के संकाकू आइलैंड और रिंक्यू आइलैंड पर जापान भी अपना दावा करता और चीन भी। इस इलाके के हिस्से को लेकर तो फिलीपींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चीन को घसीट चुका है। 2016 में इस मामले में फिलीपींस के पक्ष में फैसला आया, लेकिन चीन ने मिलिट्री एक्शन की धमकी दी। इसी इलाके में सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ भी विवाद है। चीन अपनी आक्रामक तेवर दिखाने से कहीं पीछे नहीं हटता। इसी साल की शुरुआत में साउथ चाइना सी में ही चीन और मलेशिया के जहाज़ों को लेकर दोनों देशों के बीच 1 महीने तक स्टैंड ऑफ रहा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत चीन को चेतावनी भी दी। भारत के साथ चीन की जो 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है, उसके अलावा भी चीन भारत को घेर चुका है। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह भी चीन के पास है। म्यांमार में $multi-billion का निवेश किया है। 1.34 अरब डॉलर की मदद चीन ने बांग्लादेश को की है। पाकिस्तान और चीन के संबंध तो दोस्ताना ही रहे हैं और नेपाल के साथ भी संबंध अच्छे हैं। चीन कहता है कि अक्साई चीन उसका हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर भी अपना दावा बताता है। ताइवान को तो चीन अपना हिस्सा मानता है। इतिहास का हवाला देकर वियतनाम के बड़े हिस्से पर भी अपना दावा करता है। साथ ही साउथ चाइना सी में भी वियतनाम के साथ विवाद है। रूस के साथ 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के सीमा इलाके पर चीन अपना दावा करता है, जबकि दोनों देशों के बीच कई बार समझौते हो चुके हैं। दक्षिण कोरिया के साथ ईस्ट चाइना सी के कुछ हिस्से पर भी विवाद है। देखा जाए तो चीन अपनी एक्सपेंसिविस्ट पॉलिसी यानी विस्तारवादी नीति के चलते कई देशों के साथ भिड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चीन की विदेश नीति अग्रेसिव और डिफेंसिव नजर आती है।